दोस्तों एचडीएफसी के चीफ दीपक पारेख जी ने अभी कल ही न्यूज में कहा था कि मॉरेटोरियम है वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी अभी भी रेगुलर चल रही है और वो मॉरेटोरियम का गलत फायदा उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले एसबीआई के चीफ रजनीश कुमार जी ने यह कहा था कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिनका अभी काम है वो ठप हो चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए मॉरेटोरियम है वो एक्सटेंड होना चाहिए। अभी जुलाई दोस्तों खत्म होने में 2 दिन बाकी है, अगस्त है वो लास्ट मंथ है मॉरेटोरियम 2.0 का। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या मॉरेटोरियम एक्चुअल में एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोस्तों इसी टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश नंदी, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड और वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एचडीएफसी और एसबीआई के दोनों के चीफ के जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं वो किस तरह से। दोस्तों मैं अगर आपको थोड़ी सी इस बात की गहराई में ले जाना चाहूंगा, अगर आप एसबीआई की पहले न्यूज पे हम गौर करते हैं, अगर एसबीआई की न्यूज आप देखें तो रजनीश कुमार जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था मॉरेटोरियम है वो एक्सटेंड कर देना चाहिए। ये न्यूज थे 10 जुलाई जब एसबीआई का 7th इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ था, तब की बात है। दूसरी बात एचडीएफसी की अगर मैं बात करूं तो दीपक पारेख जी ने जो स्टेटमेंट दिया था ये 28 जुलाई का है। तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मॉरेटोरियम है अगर एक्सटेंड होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, तो ये बैंकों के साथ गलत होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों टाइम के हिसाब से और दोनों जो चीफ है अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या यह बात सही होगी कि मॉरेटोरियम है उसको एक्सटेंड ना कर दिया जाए? अगर इसी पर्सपेक्टिव को हम गवर्नमेंट के तौर पे सोचे कि आरबीआई ने अभी इसका कोई फैसला सुनाया है नहीं सुनाया। दोस्तों अगर आरबीआई की मैं बात करूं तो हाल की तारीख में आरबीआई ने ना इसके फेवर में फैसला लिया है ना इसके अगेंस्ट में फैसला लिया है, लेकिन फिर भी आरबीआई को यह बात उन्होंने कन्विंस की है, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि एटलीस्ट 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनका काम बिल्कुल बंद है इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना की वजह से। पहला सेक्टर है एविएशन, फ्लाइट, ये सब बिल्कुल बंद हो चुका है, इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बिल्कुल बंद है, उनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है। अच्छा, दूसरा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये सेक्टर का भी अगर आप काम देखो, रेस्टोरेंट है, फूड रेस्टोरेंट है, होटल्स है, ये सबका भी काम बिल्कुल, टूर एंड ट्रैवल्स वाला टूरिज्म सेक्टर है, इसका भी काम बंद है। तीसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनका काम भी काफी हद तक बंद ही रहा है। तो दोस्तों आरबीआई भी खुद एक्सेप्ट करती है कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनका काम अभी नहीं चल रहा है, जिनका काम अभी बंद है। तो ऐसे हालात में मॉरेटोरियम एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा है इसकी हम राय लेना चाहेंगे। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं, आपको मैं स्क्रीन पे बता रहा हूं कुछ एक्सपर्ट्स है जिन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। जैसे कि फर्स्ट एक्सपर्ट है जिनका नाम है मिरिन अग्रवाल। दूसरे एक्सपर्ट है राज खोसला। राज खोसला है ये फाउंडर और सीईओ है mymoneymantra.com के। इन्होंने कहा है कि अगर मॉरेटोरियम है ये जरूरी था, लेकिन नाउ इट विल बिकम काउंटर प्रोडक्टिव इफ मॉरेटोरियम विल बी एक्सटेंडेड। अगर मॉरेटोरियम अब एक्सटेंड किया गया तो ये है काउंटर प्रोडक्टिव बन जाएगा, मतलब ये बैंक के फेवर में नहीं रहेगा, बैंक है उसका ज्यादा गलत इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से लिया जाएगा। अच्छा, अब मैं दूसरी बात करता हूं आशीष सिंघल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इंडिया के। मतलब आपका जो एक्सपीरियन का जो सिविल निकलता है, बहुत सारे लोगों ने अपना सिविल रिपोर्ट निकालते होंगे ऑनलाइन, उसके एमडी है। इन्होंने कहा है कि आरबीआई अनाउंस द मॉरेटोरियम ऑन टर्म लोन्स एंड कार्ड्स टू अलाउ कस्टमर्स टू बैलेंस lives and livelihoods, but the interest for the moratorium period gets added to the principal leading to increased debt। अगर आरबीआई ने ये जो भी आपका मॉरेटोरियम है वो एक्सटेंड किया था, ये एक्सटेंड किया था सिर्फ लोगों को अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये लाइफ जो बैलेंस हुई है वो ऐसा ना हो जाए कि आपका जो मॉरेटोरियम है उसकी वजह से और कर्जा बढ़ जाए और आपको नेक्स्ट नुकसान हो जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सपर्ट्स की बात, इन्होंने अपनी राय दी थी। तीसरे एक्सपर्ट मरीन अग्रवाल जी, ये फाइनेंशियल एजुकेटर है, फाउंडर डायरेक्टर फिनसेफ इंडिया।
इन्होंने कहा था कि पीपल नीड टू स्टार्ट रीपेइंग ईएमआईज एज इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी पाइल अप। इन्होंने दोस्तों ये कहा था कि लोगों को अपना वापिस ट्रैक पे ईएमआई है उसको ला देना चाहिए। ये ट्रैक पे ईएमआई लाना उनके लिए बहुत जरूरी है और ना उनका कर्जा है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये जो थी ये कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह थी, इन्होंने अपनी राय दी है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूं तो खास बात यह है कि ये जो भी एक्सपर्ट है ये सारे एक्सपर्ट फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फाइनेंस से इनका काम करता है, ये अपना जो भी काम करते हैं वो फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये खुद फाइनेंशियल कंपनीज है। तो हो सकता है कि ये अपनी फेवर में बात करें। मैं दूसरी आपको और एक पॉइंट है वो गौर करना चाहूंगा। ये अगर आप पॉइंट की बात करें तो ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये अपने पक्ष में क्या कहना चाहती है। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर मैं बात कहूं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल ने ये बताया है कि ऐसे दो पॉइंट है जिनका टेक्निकल और इस तरह से एनालिसिस करना जरूरी है और उसके बाद ही कुछ फैसला सुनाया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है आरबीआई को ये फैसला कब सुनाएंगे इसके बारे में। तो सेंट्रल के जो दो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट है कि इसका वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन ये कर सकते हैं और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में डिसीजन आने वाला है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सभी को पता है कि ईएमआई मॉरेटोरियम में जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला पिटीशन पड़ी हुई है। ये पिटीशन के अंदर फैसला लिया जाने वाला है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगस्त के फर्स्ट वीक में ये फैसला आने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है आरबीआई को ये इसके बारे में आदेश जो देगा वो ये दोनों पॉइंट के ऊपर एनालिसिस करने के बाद देने वाला है। तो जब ऑलमोस्ट अगस्त में जब तक ये दोनों पॉइंट का फैसला नहीं आता तब तक इनको रुकना पड़ेगा, ये आरबीआई का कहना है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है और आरबीआई के लिए भी इनका ऑर्डर ये देने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपको जो दो पॉइंट बताना चाहता हूं, ये जो दो पॉइंट के ऊपर से क्या ऐसा हो सकता है कि पहले तो हम ये बात पे गौर करें कि एक्चुअली मॉरेटोरियम क्यों दिया था। पहला पॉइंट ये है मॉरेटोरियम अगर ये लोगों ने दिया था क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सबके बिजनेस बंद थे। तो अभी की सिचुएशन अगर देखी जाए तो एक्चुअली बिजनेस है वो ऐसी कंडीशन में नहीं आ गए कि लोग हैं अपने ईएमआई फिर से शुरू कर सकते हैं भरने के लिए। दोस्तों ये बारे में गवर्नमेंट को, आरबीआई को सोचना चाहिए कि आपने मॉरेटोरियम का जो लाभ सिचुएशन को देख के दिया था, क्या एक्चुअल में वो सिचुएशन है इतनी दुरुस्त हो चुकी है। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आप लोन के रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपका वैसे भी मॉनेटरी नुकसान है वो आप हो रहा है वो आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर से मॉनेटरी अगर आपको फायदा चाहिए तो इस बात पे फिर से गौर नहीं कर सकते कि एक्चुअल में ऐसे कस्टमर्स कौन है जिनका सही में बिजनेस ठप हो चुका है, नौकरी चली गई है। जब आप होम लोन देते हैं तब होम लोन के टाइम पे फिर से आप इस बात पे गौर करते हैं कि कस्टमर है वो होम लोन के लिए एक्चुअल में एलिजिबल है भी या नहीं है। मतलब अगर कस्टमर को होम लोन अगर आप दे रहे हो तो उनकी इनकम कैलकुलेट करते हो, उनकी प्रॉपर्टी देखते हो, बिजनेस है, बिजनेस का आप एक्चुअल में स्टेटस देखते हो, उसके बाद उनकी होम लोन पास करते हो। तो दोस्तों अभी ये 6 महीने का ऑलमोस्ट गैप हो चुका है। क्या बैंक वाले, अगर जो भी बैंकिंग हाउस है, फाइनेंशियल कंपनीज है, वो फिर से एक बार रीअसेसमेंट नहीं कर सकती जिन लोगों का बिजनेस अभी कौन से स्टेज पे चल रहा है, ये स्टेज पे बिजनेस में या उनकी सैलरी में कितनी सैलरी है वो डिडक्ट हुई है और ईएमआई भरने की एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी है, तो उसके बेस से फिर से लोन है वो रिस्ट्रक्चर करें। उनका ईएमआई कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका टेन्योर है वो कितना वो बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर फिर से रिस्ट्रक्चर करें तो इनका एनपीए के अंदर कन्वर्ट होने का भी रेशियो है वो कम हो जाएगा और कस्टमर को भी लोन के दौरान बहुत सारी राहत हो जाएगी। क्योंकि जितना ईएमआई चल रहा था सेम ईएमआई भरना कस्टमर की अभी बस की बात नहीं रही है। तो दोस्तों अगर मेरा सजेशन है या मेरी राय है आपको पसंद आती है, मेरे विचार है वो आपको अगर पसंद आते हैं तो आपके नेटवर्क में आप ये विचार शेयर कीजिएगा, ये वीडियो को शेयर कीजिए।
अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।